आप सभी भाई बहनों का आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है सोने की कीमतों के बढ़ने का कारण। सोना, देखिए ये शब्द अपने आप में ही कुछ अलग ही संदेश देते हैं। हो सकता है आप सभी भाई बहन को कुछ अचंभा भी हो रहा हो कि आज का जो वीडियो का नाम है, ये जो आप और हम अपने ब्याह शादियों में या किसी और समारोह में या अपने जीवन में कभी कभी ये जो सोना खरीदते हैं, उसके प्रति कोई मैं संदेश या ज्ञान देने जा रहा हूँ। देखिए मेरा क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इसलिए मैं कोई भी वीडियो जो बनाता हूँ वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान, आत्मा या आपके हमारे जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और ये प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन्हीं से ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। वो अलग बात है कि कभी कभी हम कुछ ऐसे वीडियो के नाम रख देते हैं जो हमें संदेश देने में, ज्ञान देने में मददगार होते हैं। क्योंकि संसार में पिछले काफी वर्षों से ये जो सोने की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या? आपकी हमारी एक सोने के प्रति जो एक आकर्षण है, विषय भोगों के प्रति जो आपका हमारा एक झुकाव है। क्योंकि चर्चा में मेरा अभिप्राय सोने से केवल उस गोल्ड से नहीं है जिसको आप और हम सोना कहते हैं। इस सोने में आपके हमारे पांच भोग विषय सभी आ जाते हैं, धन भी आ जाता है। ये पांच भोग विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, और ये सभी आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता भी है। देखिए स्थूल शरीर आपका हमारा बना है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का। और ये जो स्थूल शरीर का जो निर्माण है, जो शिशु का माँ के गर्भ में जो एक निर्माण होता है, सृजन होता है, इनके पीछे का कारण भी ये देखिए पांच भोग विषय ही होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। शास्त्रों में इन पांच भोग विषयों को एक सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, तन्मात्रा भी कहा जाता है। यानी कि ये सूक्ष्म भूत ही एक कारण रूप में होते हैं, जो एक कार्य के है। ये आपका हमारा स्थूल शरीर, जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये एक कार्य रूप में एक कार्य करते हैं। देखिए स्थूल शरीर की आपकी हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें एक श्रम करना होता है, परिश्रम करना होता है, कर्म करने होते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन में विषय भोगों की एक मर्यादा से अधिक इच्छा पाल लेते हैं, देखिए शास्त्रों में एक शब्द आता है पशुवृत्ति, जिसमें आ जाता है आहार, मैथुन, निंद्रा और भय। इनको पशुवृत्ति के नाम से इसलिए कहा गया क्योंकि ये पशुओं में पाई जाती है, और इंसानों में देखिए आहार, मैथुन, निंद्रा, भय तो पाई ही जाती है। लेकिन इंसान जोनी पाने का उद्देश्य क्या है? कि आप और हम सत्संग कर सकते हैं, अपना सतोगुण बढ़ा सकते हैं। क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों में सतोगुण ही अन्य गुणों की तुलना में एक श्रेष्ठ गुण माना जाता है। क्योंकि सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, और तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, और रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। ये जो संसार में जितने भी आकर्षण है, ये जो एक मेले के समान आपको हमें आकर्षित करते हैं। इसलिए तो देखिए मैंने जो रजोगुण से जितने भी शब्द होते हैं या भोग विषय होते हैं, उनको मैं एक रंगीन रंग से दिखाता हूँ, क्योंकि ये हमें आकर्षित करते हैं। इसलिए तो देखिए मैंने सोने की कीमतों के बढ़ने के कारण को भी मैंने पीले रंग से दिखाया, क्योंकि आपका हमारा जो सोना है या रजोगुणी भोग है, इन सबको एक रंगीन रंग से इसीलिए दिखाया क्योंकि सोना भी पीला होता है, और जितने विषय भोग हैं ये भी आपको हमें आकर्षित करते हैं, इसलिए मैंने इनको रंगीन दिखाया। और नीचे जो हमने सोना लिखा है ना, इस सोना का अभिप्राय क्या है? ये एक जो हम प्रतिदिन रात को एक नींद लेते हैं, उस सोना से है। देखिए इसको मैंने काले रंग से इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम तमोगुण का संग करते हैं, क्योंकि देखिए नींद लेने के लिए हमें तमोगुण का संग करना आवश्यक होता है। सर्वप्रथम हम अपने स्थूल शरीर को निष्क्रिय करते हैं, आलस्य में जाते हैं। फिर आपके हमारे मन बुद्धि में जो विचार जब फुरने चल रहे होते हैं, चिंतन चल रहा होता है, उन विचारों को हम शांत करते हैं। यदि वो
रजोगुनी क्रियाएं या चिंताएं कहो या सोच को, वो अगर चलती रहती हैं, तो फिर आपको अभी नींद भी नहीं आ पाती। और देखिए, आज कलयुग में क्या देखा जा रहा है कि एक साधारण मनुष्य के विषय भोग इतने बढ़ गए हैं, वो उन्हीं विषय भोगों का ही चिंतन करता रहता है और उन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए दिन रात भागदौड़ करता है, व्यवसाय करता है, नौकरी पेशा में लगा होता है। तो उसमें जब वो एक आवश्यकता से अधिक परिश्रम करता है, तो उसका एक रजोगुण बढ़ जाता है। क्योंकि धन कमाने के लिए हम जितनी भी भागदौड़ करते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा एक राशि चिंतन कह लो, विषय भोगों के प्रति चिंतन कह लो, या उसी से संबंधित ही जितनी भी चिंताएं भी होती हैं, चाहे वो व्यवसाय के स्तर पर हो या पारिवारिक स्तर पर हो या किसी भी स्तर पर, ये सभी चिंताएं भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से रजोगुण के कारण ही होती है, जो आपको हमें सोने भी नहीं देती। अक्सर आपने ऐसा भी सुना होगा कि कुछ धनी लोगों को जब नींद नहीं आती, तो वो डॉक्टर के कहने पर कुछ नींद की गोलियों का सेवन करके नींद लेने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, हम सभी भाई बहन, ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, हम अधिक से अधिक जब भोगना चाहते हैं, लेकिन अंतिम भोग आपका हमारा क्या होता है कि हम सोना चाहते हैं, क्योंकि सोने में आपको हमें बहुत ही अधिक एक आराम मिलता है। क्योंकि हम आप जब स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा या ज्ञानेंद्रियों द्वारा इन विषय भोगों को भोगते भोगते थक जाते हैं, तो अंतिम स्थिति जो आपकी हमारी होती है, वो सोने की ही होती है। इसलिए मैंने ये सोना जो अंतिम शब्द लिखा है ना, वो काले रंग से दिखाया है। यानी कि हम अंधकार में जाते हैं, एक नींद लेना पसंद करते हैं। और देखिए, ये नींद भी अपने आप में एक सुख है। ये भी देखिए, नींद सात्विक भी हो सकती है, राजसी भी हो सकती है, तामसी भी हो सकती है। इस नींद में अक्सर मनुष्य गहरी नींद में एक आनंद का अनुभव करता है। शास्त्रों में भी इस नींद को एक सुख का ही नाम दिया गया। अक्सर देखिए, जब आप छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए उठाते हो, तो बच्चे उस नींद की स्थिति में उठने से मना कर देते हैं। और अक्सर ऐसी ही स्थिति युवावस्था में भी पाई जाती है। देखिए, वृद्धावस्था पर ऐसी स्थिति कम इसलिए पाई जाती है क्योंकि मनुष्य का सत्वगुण बढ़ने लगता है, उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कैसे कैसे कार्य करते हैं, आपका हमारा मिला हुआ जीवन कैसे क्षण प्रतिशत छोटा होता जा रहा है, इन सभी स्थितियों का उसको बोध होने से उसका सत्वगुण बढ़ने लगता है। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि मनुष्य योनि पाकर हमें अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। सत्वगुण बढ़ाने से ही फिर आपका हमारा विशुद्ध सत्वगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनता है। जब मनुष्य केवल तमोगुण या रजोगुण की ही स्थितियों में अपना मिला हुआ जीवन व्यतीत कर देता है, तो फिर उसके मिले हुए जीवन में भौतिक उन्नति भले ही हो जाए, उसकी आध्यात्मिक उन्नति आरंभ ही नहीं होती। देखिए, आज के वीडियो के चित्र में कहीं भी देखिए सफेद रंग नहीं दिखाई दे रहा। तो सफेद रंग को हम ज्ञान से, प्रकाश से, एक सात्विक गुण से जोड़ते हैं। और परमात्मा को भी हम देखिए विशुद्ध सत्वगुण, एक सर्वोत्तम सत्ता से जोड़ते हैं। लेकिन जब हम सत्वगुण में ही अपना प्रवेश नहीं करते, यानी मिले हुए जीवन में सत्संग ही नहीं करते, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा जो एक रजोगुण है या तमोगुण, इन 2 स्थितियों में ही जीवन बीतने लगता है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि मनुष्य पाप कर्म तभी करता है जब उसकी भोग इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, वो विषय भोगों को भोगने का व्यसनी हो जाता है और उसके लिए आवश्यक धर्मानुसार कर्म कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में ये विषय भोगों का वेग ही कब मनुष्य से पाप कर्म करवा जाता है और उसका तमोगुण बढ़ा देता है। देखिए, जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता होने लगती है, तो पुण्य कर्मों की न्यूनता अपने आप ही बनती जाती है। और मनुष्य योनि का जन्म तो हमें तभी मिलता है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है।
जबकि दूसरी ओर उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी जो स्थूल शरीर की भोग्य इंद्रियां होती हैं वो तो देखिए शिथिल होने लगती हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए ये सोना भी और सोने जैसे जो अन्य भोग्य पदार्थ भी ये यहीं के यहीं रह जाते हैं और मनुष्य की मृत्यु होने पे उसका जो बना हुआ कर्माशय है उस कर्माशय से ही बने हुए जो एक संस्कार होते हैं वो उसकी मरने के बाद की जो एक गति है दिशा है वो निर्धारित करते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में अपना सतोगुण बढ़ाइए ताकि जो पहले का बढ़ा हुआ रजोगुण है वो भी उसको एक नियंत्रण में रखें। ऐसी निरंतर प्रयास करते रहने से फिर आपके हमारी दिनचर्या में सात्विकता आने लगती है। ये जो रजोगुण का जो अमर्यादित संग है मनुष्य उससे भी बचने लगता है और तमोगुण का जो मल रूपी संग है जो रात को हम देरी तक जो जागते रहते हैं जो उसका मल रूपी संग बढ़ता जाता है उससे भी मनुष्य बच जाता है और ऐसी स्थिति बने रहने से फिर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सहज ही उठने की उसकी एक इच्छा जागृत होती है जो मनुष्य का आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने का एक बीज डालती है। फिर जैसे जैसे बीज में अंकुरण होता है उसमें फूल पत्ते आते हैं फल आने लगते हैं यानी कि आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में बन पाती हैं जब मनुष्य का इन सोने के प्रति या विषय भोगों से प्रति या एक नींद के प्रति ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें और यदि मेरे कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो शिकायत हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं। तो चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।